हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे साइबर सिक्योरिटी को। ठीक है, कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी को करने वाले हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे। जिस डायमेंशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जिस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये प्रॉपर CAPF AC पेपर 2 को कंप्लीट टारगेट करके हुए बनाए गए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन PDF हर चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना इसी को है और जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगा तब तो फिर दिक्कत होगा। साइबर सिक्योरिटी है क्या, पहले तो साइबर अटैक समझो। साइबर अटैक क्या है कि कोई भी अटैक होना, जैसे देखो साइबर सिक्योरिटी रिफर टू टेक्नोलॉजीज प्रोसेसेस एंड रूल्स क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम सर्वर नेटवर्क प्रोग्राम एक्सेट्रा फ्रॉम साइबर अटैक। जो भी साइबर अटैक हो रहा है, साइबर अटैक क्या बोलते हैं, साइबर अटैक हो रहा है जैसे कि कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं, सर्वर के थ्रू अटैक कर रहे हैं, कंप्यूटर को हैंग कर रहे हैं, है ना, लैपटॉप मोबाइल्स को अटैक कर दे रहे हैं। उस अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उस अटैक को मिनिमाइज करने के लिए जो भी सिक्योरिटी मेजर हम लोग अपनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर सिक्योरिटी चाहे लेजिस्लेटिव हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल हो सकता है या फिर स्ट्रेटेजिक हो सकता है। ये सब आगे तो कवर करेंगे। तो पहले ये बताओ कि साइबर सिक्योरिटी क्लियर हुआ। साइबर सिक्योरिटी का मतलब बेसिक यही होता है कि ऑनलाइन थ्रू, है ना, या फिर सर्विसेज प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर ऑनलाइन थ्रू अटैक करना। यहाँ पे कोई फिजिकली अटैक नहीं होता है या फिर डायरेक्टली वार नहीं होता है, जस्ट ऑनलाइन थ्रू अटैक कर रहे हो या फिर वेबसाइट को हैक कर दे रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन को हैक कर रहे हो, जो कोडिंग जो लैंग्वेज कोड किया है उसको हैक कर दे रहे हो, इसको हम लोग साइबर अटैक बोलते हैं और इसी को प्रिवेंट करना हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। क्लियर है क्या? इसे तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है, उसमें क्या बोला गया है, अगर ये जो इंट्रोडक्शन लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। द रिपोर्ट हाईलाइट राइजिंग साइबर थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर वो चीज़ डिस्ट्रॉय होता है तो बाकी जितना भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है या फिर उससे रिलेटेड जितना भी सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एनर्जी सेक्टर को या फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। अगर ये बताओ इलेक्ट्रिक सेक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कि देश जो है आगे बढ़ पाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो जो है जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वो नहीं चलने वाले। इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी रेलवे हो गया, है ना, रेलवे तो एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी से हर एक रेस्पेक्ट जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम है और इलेक्ट्रिसिटी बिना नहीं चलते हैं वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एक क्रिटिकल सेक्टर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हो मतलब इससे रिलेटेड जितना भी सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ड्राइवन बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन, आउटडेटेड सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल गैप, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर इनहेंस सिक्योरिटी एंड रिजालियन। तो इस रिस्पेक्ट में क्या है, एक इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, इस इंट्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से साथ में ये भी बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसका एम जो होता है प्रोटेक्ट करना होता है अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा एंड मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया ग्रोइंग रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द इंटरनेट। देखते ही हो क्योंकि पॉपुलेशन में नंबर 1 आ गया है इंडिया, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी। और मेन बात यह है कि इंटरनेट के यूजेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं इंडिया में भी, बल्कि इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है ना, मतलब डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे भी इंटरनेट जो एक्सेस है वो ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि साइबर अटैक होना कंपलसरी है, साइबर थ्रेट होना कंपलसरी है। क्योंकि साइबर थ्रेट होता ही क्या है, ऑनलाइन थ्रू अटैक कर रहे हो। अब इंटरनेट बढ़ रहा है मतलब ऑनलाइन थ्रू अटैक करना ईजी हो जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू अटैक करना यहाँ पे ईजी हो जा रहा है। और जो है साइबर अटैक अगर दिक्कत कब करता है कि अवेयरनेस ना हो। अगर आपको साइबर अटैक के बारे में अवेयरनेस है तो तुरंत इमीडिएट रिस्पांस ले सकते हो, इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर साइबर अटैक के बारे में ही नहीं पता है तो फिर क्या है, उसके जाल में ऑटोमेटिकली फंस जाओगे।
एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है मेड इट टारगेट अ वाइड रेंज ऑफ साइबर थ्रेट। क्लियर है। कुछ डाटा अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू CERT इन रिपोर्ट ओवर 3.9 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट वर रिपोर्टेड इन 2020 इन इंडिया, और ये इंक्रीज़ हो गया प्रीवियस ईयर से 63% जो है इंक्रीज़ हो चुका है 2019 के रेस्पेक्ट से 2018 के रेस्पेक्ट से। तो यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे समझने को मिल रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, साथ साथ यहाँ पे इंटरनेट जो एक्सेस है वो ज़्यादा ग्रो हुआ है, क्योंकि तभी तो इतना ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं। 3.94 साइबर अटैक्स इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब क्या हो रहा है, इंटरनेट यूजेस बढ़ रहे हैं, है ना, नेट का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। दिस इंसिडेंट इनक्लूड चाहे फिशिंग अटैक, ठीक है, जैसे कि अनऑथराइज लिंक भेज देना, है ना, जैसे ईमेल के थ्रू हो गया, या फिर डाउनलोड लिंक आता है, डाउनलोड लिंक को जैसे क्लिक करते हो तो फिर जितना भी वायरस है उस लिंक में पूरा ऑटोमेटिकली मोबाइल में चले जाते हैं। अब मोबाइल में चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जितना भी आपके पास डाटा है या फिर जितना भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सबको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं ये लोग, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब जो फिशिंग अटैक हो गया, वेबसाइट इंट्रूशन हो गया, वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ईजिली ना मिल पाना, वेबसाइट में इंटर ही ना कर पाना, मलवेयर अटैक चाहे जैसे कि वायरस हो गया, है ना, स्पाईवेयर हो गया, इस सब चीज़ को यूज़ करके लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू ऑनलाइन मीडियम। याद रखोगे इसका जो मीडियम है वो ऑनलाइन है, इसमें फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो थ्रेट हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि जो थ्रेट होता है वो ऑनलाइन के थ्रू होता है, ऑनलाइन के थ्रू होता है। नो डाउट जो भी यहाँ पे साइबर थ्रेट जो हम लोग देखेंगे वो ऑनलाइन ही थ्रू होगा, लेकिन इसका भी टाइप्स हैं। जस्ट फाइल को बस ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, उसमें से ये जो है साइबर अटैक हो रहा है, या फिर वेबसाइट हैक कर रहे हो उसमें साइबर अटैक हो गया, इतना तक ये लिमिट नहीं है। साइबर टेररिज्म भी होता है, साइबर स्पाईवेयर भी होता है। इसमें से एक टाइप पहले पढ़ो, टोटल 4 टाइप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से एक टाइप है साइबर क्राइम। क्या होता है, साइबर क्राइम के थ्रू क्या करते हैं ये लोग, क्राइम कमिट करते हैं थ्रू पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल गेन के साथ फाइनेंशियल गेन। कैसे, दिस आर क्रिमिनल एक्टिविटी carried out through a computer network wherein computer device server might be targeted or used in carrying out criminal activity। क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि कोई भी कंप्यूटर को हैक कर देंगे, हैक करने के बाद क्या बोलेंगे कि इतना पैसा हमें रिफंड करो या फिर इतना पैसा हमें दो, फिर हम हैक को हटा देते हैं। इस तरीके से क्या है, डायरेक्टली क्राइम करना, क्राइम को कमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम। द मेन मोटिव ऑफ साइबर क्राइम इज़ फाइनेंशियल गेन। यही चीज़ तो मेन है, फाइनेंशियल गेन, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि इतना मनी क्या करो, ट्रांसफ़र करो, तभी हम लोग उसको ठीक करने वाले हैं, साइबर अटैक से बचा लेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में जो साइबर क्राइम है, क्राइम यहाँ पर कमिट करते हैं। फिर सेकंड आता है वो है साइबर स्पियोनेज। ये क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क टू गेन अनअलाउफुल एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर। इट इज़, और जो है अनलॉफुल तरीके से जितना भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको निकाल रहे हो और दूसरे सर्वर में अपलोड कर दे रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पियोनेज बोलते हैं, ठीक है, साइबर स्पियोनेज बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का आपके पास इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो साइबर स्पियोनेज के थ्रू उसको अटैक करके पूरा जो है इन्फॉर्मेशन को अपने पास ले रहे हो। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो भी इन्फॉर्मेशन वो तो आपके पास आ गया, मतलब पास में आ गया। अब देखो उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये अब तो सबको पता है कि जो भी साइबर स्पियोनेज कर उसको पता चल गया कि इसका मूवमेंट कहाँ होने वाला है, ये लोग कहाँ ऑपरेशन चलाने वाले हैं, ये सब चीज़ इसको पता है, साइबर स्पियोनेज किए हैं उसको। अब साइबर स्पियोनेज किए हैं वो पर्सन को हर एक बारे में पता है, तो उसको काउंटर करना ईजी हो जाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस को काउंटर करना ईजी हो जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ मूव करने वाले, कहाँ जाने वाले, कहाँ रहने वाले, हर चीज़ के बारे में तो इसको पता है ऑलरेडी, है ना। तो साइबर स्पियोनेज इज़ अ साइबर इनेबल इलीगल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डाटा। जितना भी पर्सनल डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ को ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं या फिर स्टील कर लेते हैं, जिससे ट्रेस कर सकते हैं, या फिर ट्रेस करने के बजाय जो फाइनेंशियल गेन होता है उसके लिए यहाँ पे मोटिव करते हैं। तो साइबर स्पियोनेज आई होप समझ आ गया होगा। फिर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इन मार्च 2021 साइबर इंटेलिजेंस फर्म सर फार्मा रिपोर्टेड दैट द चाइनीज हैकिंग ग्रुप APT10
also known as the Stone Panda, has targeted the Bharat Biotech and Serum Institute of India, whose coronavirus shot was being used in country immunization campaign. बताओ कि डाटा को यूज़ करके जो अपने कंट्री में जो कोरोना वायरस का इम्यूनाइजेशन होता है या फिर वैक्सीन होता है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो डाटा वो लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में जो बोल रहे हैं, ये सब कहाँ किए गए हैं? स्टील किए गए हैं। कहाँ से? अदर कंट्री से। उसके थ्रू ये लोग क्या कर कैंपेन कर रहे हैं। अब कैंपेन कर रहे हैं, इसका मतलब पॉलिटिकल गेन हो जाएगा, उसको फेमस हो जाएंगे। तो ये हर रिस्पेक्ट से इसको हर एक डायमेंशन को कवर करके देख सकते हो। इसको जस्ट एक डायमेंशन नहीं कि साइबर अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है बस, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ रहे हो तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। कंटेंट डाइवर्सिफाई करो, माइंड में जो ब्लॉक हो गया उसको खोलो। अगला है साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर ये लोग स्पेस को यूज़ करते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये अधिकतर किस में देखने को मिलता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन में। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के इनेमी है तो दूसरा कंट्री क्या करेगा? डायरेक्टली साइबर वेयरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अब साइबर स्पेस या फिर साइबर वारफेयर क्या होता है? कोई बॉर्डर तो देखता नहीं है, डायरेक्टली वन कंट्री से अनदर कंट्री में डायरेक्टली अटैक होता है। अब ये चाहे वेबसाइट को अटैक करना हो, चाहे फिर कोई भी ऐप्स को ब्लॉक करना हो, या फिर डाउनलोड लिंक्स, जीमेल, स्पैम, इस तरीके से यूज़ करके उसको अटैक करना हो, ठीक है। साइबर वारफेयर refers to using cyber space to carry out act of warfare against another country, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? जहाँ जिस कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा हो या फिर इनेमी कंट्री के ऊपर। इट इंक्लूड अटैक लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, जो सर्विस पहुँचा रहे हैं उसको सर्विस देना बंद कर दे रहे हैं, है ना। डिफेसिंग ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, और बहुत तरीके से हैं। तो नाउ साइबर स्पेस इज कंसिडर फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वारफेयर। इसको एग्जाम में जब लिखोगे या फिर आंसर राइटिंग करोगे तो इसको कोट करना भूलना नहीं। नाउ साइबर स्पेस इज कंसिडर द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वारफेयर आफ्टर लैंड, ओशियन, एयर एंड स्पेस। ये डाटा को थोड़ा डाटा नहीं बोलना चाहिए, एक फैक्ट्स हैं, इसको कॉपी में लिखना है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मोर देन 140 कंट्रीज हैव डेवलप्ड और इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग देयर पैटर्न एंड प्रोफिशिएंसी इन साइबर वारफेयर। क्योंकि साइबर वारफेयर जो है ज़्यादा थ्रेट है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन अटैक्स। क्योंकि यहाँ पे जो साइबर अटैक कर रहे हो, साइबर वारफेयर कर रहे हो, ये डायरेक्टली कंट्री को कर रहे हो, कंट्री के सिक्योरिटी को हार्म कर रहे हो। इसलिए कई कंट्री के पास ऐसा है, इसको अटैक करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसको अटैक करने के लिए या फिर साइबर वारफेयर उसको काउंटर करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना के रखे हैं, क्योंकि डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को अटैक करते हैं भाई, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, NATO हैज़ डेजिग्नेटेड साइबर स्पेस एज अ ऑपरेशनल डोमेन लाइक एयर, लैंड, सी। जितना भी जैसे कि एक्सरसाइज करते हो, है ना, एंटी ऑपरेशन, टेररिज्म ऑपरेशन सब कहाँ पे चलता है? एयर में, लैंड में, सी में, यहाँ पे चलाते हो। अब यहाँ पे जो नाटो ने क्या किया है कि ऑपरेशनल डोमेन इसको एक्सेस कर लिया, या फिर ऑपरेशन डोमेन इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है साइबर स्पेस को, साइबर वारफेयर को, ठीक है। द US हैज़ अ सेपरेटेड साइबर कमांड, जैसे कि अभी बताया, स्पेशलाइज जो एजेंसी बनाए हैं, US के एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है साइबर टेररिज्म। इट इन्वॉल्व एन अटैक ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क टू सिक्योर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जो साइबर टेररिज्म होता है, टेररिज्म का मेन मकसद ही यही होता है कि ये लोग पॉलिटिकल गेन कर सकें, ठीक है। और ये लोग जो टेररिज्म का अगर बताऊं तो टेररिज्म जो है वायलेंटली तरीके से करना चाहते हैं, और यहाँ पे साइबर टेररिज्म लगा हुआ है ना, और तभी ऑनलाइन थ्रू डाटा को स्टील करेंगे। अब देखो, कोई भी एरिया क्या अगर डाटा मिल जाए, कैसे कि यहाँ पे कितने वोट हैं, यहाँ पे कौन से रिलीजन्स के लोग हैं, कितना वोट यहाँ पे हमने पास आ सकते हैं, तो वहाँ की जनता को उकसाने में ज़्यादा ईजी हो जाएंगे ये लोग को। साइबर टेररिज्म के थ्रू अगर कोई भी चीज़ उसके बारे में पता हो गया है ना, हर एक जियोग्राफिकल हर रेस्पेक्ट में क्या वहाँ पे इशू हैं, क्या एडवांटेजेस ले सकते हो, हर चीज़ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता है। जब हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है तो अगेंस्ट होना या फिर उस जितने भी पब्लिक है उसको उकसाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो साइबर टेररिज्म है ऐसे यहाँ पे काम करते हैं। टेररिज्म टू कॉज फियर अमॉन्ग मासेस, टारगेट दी गवर्नमेंट, है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही है ना, हमारा और दो, हमें और दो, है ना। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अप्रोच में रहेंगे, या फिर गवर्नमेंट से जितना भी स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर हमें गवर्नमेंट का पावर दे दो, या फिर हमें वोट दे के जिता दो। तो ये सब चीज़ जो है वहाँ पे चलता है, या फिर थ्रू जो है टेररिज्म, समझ रहे हो।
यूजुअली साइबर टेररिज्म एम टू इन्वेड साइबर नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये सब चीज़ में साइबर टेररिज्म यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। मेथड यूज्ड आर यूजुअली द डिस्ट्रक्शन ऑफ साइबर नेटवर्क। वही मेथड है जितना भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहे हैं, जैसे कि साइबर बोलता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। कि ये चीज़ समझो, अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ठीक तरीके से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, तो कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देने में ईजी हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ एक सिक्योरिटी पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, दूसरे सिक्योरिटी पर्सन से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मतलब ऑपरेशन वहाँ पे चलाने में एक चैलेंजेस काम हो जाएगा। और यही इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने का काम ये लोग करते हैं, जो साइबर टेररिज्म है ये लोग, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि जो ऑपरेशन चला रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वो सही साबित हो। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, डाटा एक्सफिल्ट्रेशन हो गया, इनकेपेबल ऑफ लॉजिंग कॉजिंग लाइफ लॉस ऑफ लाइफ, क्रिएटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्योस, अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल कैजुअलिटी। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इजीली देखा जा सकता है। ठीक है, समझ आया कितना टाइप्स हैं, है ना। अब समझ आया कि जस्ट ऑनलाइन बस अटैक करना ये नहीं है, और इसका भी मेथड यहाँ पे है। क्लियर है क्या, जो टाइप्स अभी पढ़े हैं। अब इतना टाइप्स हम लोग 4 टाइप पूरा कवर किए। अब ये बताओ कि क्या ऐसा मेथड है जिसके थ्रू ये लोग साइबर अटैक कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो वो लोग तो हाँ, अभी जो पढ़े वो तो एक प्रकार पढ़े हैं, लेकिन मेथड भी तो समझो कि कौन से थ्रू या फिर किसके थ्रू ये लोग अटैक कर रहे हैं। वो है मलवेयर या फिर मल प्रैक्टिस के थ्रू, चाहे वायरस डाल दे रहे हो, है ना, चाहे स्पाईवेयर के थ्रू कर रहे हो, तो ये सब चीज़ के थ्रू यहाँ पे करते हैं। क्या होते हैं सब चीज़, देखो मलवेयर क्या होता है। इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है दैट साइबर क्रिमिनल हैकर्स क्रिएट टू डिसरप्ट अ डैमेज कंप्यूटर डिराइव फाइनेंशियल बेनिफिट। जैसे कि प्रीवियसली बताया हूँ कि हैक कर देंगे कंप्यूटर को, फिर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेंगे, तो ये मलवेयर में आता है ये सब चीज़। एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू पूरे लैपटॉप को डैमेज कर देते हैं, कंप्यूटर को पूरा डैमेज कर देते हैं। इट इज़ ऑफ्टन स्प्रेड बाय वे ऑफ अनसोलिसिटेड ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड लिंक होता है, आता है कई बार स्पाम जीमेल आते हैं, या फिर कई बार डाउनलोड लिंक आता है। जैसे ही डाउनलोड लिंक को क्लिक करते हो तो पूरा ऑटोमेटिकली पूरा मोबाइल क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। जब हैक होता है तो जो भी मलवेयर प्रैक्टिस कर रहे हो वो डायरेक्टली बोलेंगे कि इतना हमें फाइनेंशियल गेन दो या फिर इतना हमें मनी ट्रांसफ़र करो, फिर हैक हुआ है उसको हटा लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। तो उसका भी एक थ्रू है। देखो जस्ट डाउनलोड लिंक है, उसको क्लिक कर रहे हो तो डाउनलोड लिंक क्लिक करने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली मोबाइल हैक होगा। तो किसके थ्रू होगा ये भी तो देखो। तो डाउनलोड लिंक में क्या करते हैं, वायरस डाल देते हैं। अब वायरस क्या करेगा, एक तो मोबाइल में आएगा, डाउनलोड जो लिंक है उसके थ्रू मोबाइल में आएगा। अब मोबाइल में आएगा तो जितना भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सबको डिस्ट्रॉय कर दे, इसका मतलब क्या, पूरा मोबाइल डेड हो गया, है ना। तो इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट अटैच टू क्लीन फाइल एंड स्प्रेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्टिंग अदर फाइल। जितना भी फाइल्स हैं जो ठीक तरीके से पहले रन कर रहे थे, वो सब चीज़ को वायरस आने के बाद अफेक्ट कर देते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में एक स्पाईवेयर आता है। स्पाई नाम ही है देखो स्पाई, क्योंकि अगर देखो स्पाईवेयर का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट सीक्रेटली रिकॉर्ड व्हाट यूज़र डन एंड देन दिस इंफॉर्मेशन इज मिसयूज। होता है ना कि जितना भी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो उसको पूरा क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब उस कलेक्ट करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं, कि सीक्रेट तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहे हो कि क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है। फिर उसी के एक आता है टर्म जो है एडवेयर। एडवेयर क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर रहता है जिसके थ्रू मलवेयर को स्प्रेड कर सकते हो। क्योंकि सबको पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है, हर एक रेस्पेक्ट क्या है सोशल मीडिया में आ जाता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो या फिर इंटरटेनमेंट के थ्रू। तो एडवेयर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को बताते हैं जिसके थ्रू जो मलवेयर है उसको फैला सको। ऐसे ऐसे लिंक्स को, ऐसे ऐसे डाउनलोड एप्लीकेशन को बताते हैं कि जिसके थ्रू अगर उसको डाउनलोड करते हो तो डायरेक्टली मोबाइल को हैक किया जा सके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना। तो इसको भी एक कंसिडर करना है। फिर एक आता है बोटनेट, एक नेटवर्क है इन्फेक्टेड कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल टू परफॉर्म टास्क ऑनलाइन।
तो ये भी एक बोटनेट है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर दैट इज़ यूज बाई साइबर क्राइम टू परफॉर्म टास्क ऑनलाइन। जितना भी ऑनलाइन टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए एक बोटनेट यहाँ पे है, जैसे कि स्पाईवेयर है, एडवेयर है, सेम यहाँ पे बोटनेट है। ठीक है, तो मलवेयर प्रैक्टिस जो होता है, पहले तो ये समझो मलवेयर क्या है, समझ गए, बता दिया हूँ। अब किसके थ्रू होता है, तो वायरस हो गया प्लस स्पाईवेयर, एडवेयर, बोटनेट, इन सब के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर को हैक करते हैं। ये एक टूल्स है। अगला जो टूल है SQL इंजेक्शन। इससे क्या होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक यूज टू स्टील डाटा फ्रॉम डाटाबेस। वही चीज़ है कि कोई भी डाटा है वहाँ से डाटा को क्या कर रहे हो, स्टील कर रहे हो। अब स्टील करने के बाद मिसयूज़ करोगे या फिर उसको सेल करोगे तो डायरेक्टली अटैक तो किए हो, है ना। तो वल्नरेबिलिटीज इन डाटा ड्रिवन ऑफ एप्लीकेशंस टू एक्सप्लॉइट इन इंसर्ट मैलिशियस कोड इन डाटाबेस। क्योंकि इसके थ्रू क्या कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन का उसका कोड है, कोडिंग लैंग्वेज है, उसको डायरेक्टली अल्टर कर दे रहे हो। और जब अल्टर करोगे तो पूरा जो ऐप का फंक्शनिंग है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्लिक कहीं पे और कर रहे हो लेकिन ओपन कुछ और हो रहे हैं। तो ये जो SQL इंजेक्शन है इसके थ्रू होता है ये चीज़। इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी डाटा को चोरी कर रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो कोड को, क्या कर रहे हो, कोड को दूसरे कोड में इंजेक्ट कर दे रहे हो। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पूरा जो है एप्स का है जो फंक्शनिंग है वो पूरा बिगड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया बोल सकते हो। फिर आता है एक फिशिंग। फिशिंग का मतलब वही होता है जितना भी टैक्स हैं, मैलिशियस वेबसाइट हैं, उसमें क्या करते हैं, ईमेल सेंड कर दिया, फिर डाउनलोड लिंक सेंड कर दिए। पढ़ो इसको। फिशिंग इज़ व्हेन अटैकर्स सेंड स्पैम ईमेल, टेक्स्ट मैसेज दैट कंटेन लिंक टू मैलिशियस। अब मैलिशियस जैसे कि मोबाइल में आया, लैपटॉप में आया, मतलब क्या हुआ, चाहे वायरस के थ्रू हो, तो क्या करते पूरा फाइल्स हैं, जितना भी ऑनलाइन परफॉर्मेंस किए हो, ऑनलाइन टास्क किए हो या फिर जितना एप्लीकेशन रनिंग है सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूरा लैपटॉप मोबाइल को डेड कर देते हैं। और इसी में एक एग्जांपल याद रखना जो कि है ड्रिंटेक्स मलवेयर। ठीक है, ड्रिंटेक्स मलवेयर यहाँ पे फिशिंग के रिस्पेक्ट में बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे होता है। ठीक है, प्लस मैन इन द मिडिल टैग। जैसे कि मान लो दो सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के रिलेटेड। अब दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस बात कर रहे होंगे तो क्या बात करेंगे, नेशनल के बारे में, नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब कोई थर्ड पर्सन आके वो जो बात कर रहे हैं, वो लोग डाटा जितना भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको थर्ड पर्सन आके क्या कर रहे हैं, स्टील कर लिए। अब ये स्टील कर लिए तो इसको तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर जितना भी डाटा है सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, हर चीज़ में इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब ये क्या हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जाके बताएंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाके बताएंगे, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को काउंटर करेंगे, है ना। तो जो ये मिडिल ट्रैक यहाँ पे लिखा गया है वो ये मतलब यही होता है कि कोई भी दो पर्सन बात कर रहे हैं, जस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक डायमेंशंस को देखना है। ठीक है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ एक। तो जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस बात कर रहे हैं उसमें थर्ड पर्सन आके डाटा को स्टील कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैन इन द मिडिल ट्रैक। एग्जाम्पल जैसे कि अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क, अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो और वाईफाई जो नेटवर्क है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर वही चीज़ सिक्योर नहीं हुआ तो यहाँ पे दिक्कत होगा। तो कोई थर्ड पर्सन आके इसको चोरी करने में ज़्यादा इजी हो जाएंगे, इसको स्टील करने में ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे कंसिडर करोगे। फिर डिनाइयल ऑफ सर्विस अटैक। जैसे कि मैं प्लेन से जा रहा हूँ, अब प्लेन में जाना है तो मेरे को बोर्डिंग पास निकालना है, लेकिन मैं बोर्डिंग पास के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो है रिस्पांस आना चाहिए और रिस्पांस आ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनाइयल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। कोई भी साइबर अटैकर्स क्या कर रहे हैं, उस जो वेंडिंग मशीन लगा हुआ है उसको अटैक कर दे रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हो, डिनाइयल ऑफ सर्विस अटैक ही तो बोलते हो। नॉर्मली क्या है, नॉर्मल केस में बोर्डिंग पास दे देते हैं, लेकिन उसको अटैक कर दिए हो, मतलब मैं जो रिक्वेस्ट मंगा हूँ मेरे को बोर्डिंग पास चाहिए करके वो बोर्डिंग पास मेरे को नहीं मिला है, तो इट प्रिवेंट अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम फुलफिलिंग लेजिटिमेट रिक्वेस्ट। जो मैं रिक्वेस्ट किया हूँ उसको तो मेरे को दे ही नहीं रहे। एक्सेसिव ट्रैफिक के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, चाहे सर्वर के इशू के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं, या फिर सर्वर को डायरेक्टली अटैक कर दिए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि इन अप्रैल 2023 अ कोऑर्डिनेटेड DOS साइबर अटैक वाज लॉन्च इन इंडिया अगेंस्ट 6 मेजर एयरपोर्ट एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बाई हैकर ग्रुप नेम्ड एनोनिमस सूडान। ठीक है, तो ये लोग जितना भी अटैक करते हैं ना तो उसका नाम के बारे में पता होता है, ना एड्रेस, ना IP लिंक, कुछ के बारे में पता नहीं होता है। इस तरीके से अटैक करते हैं जैसे कि हमें कोई मतलब पता न लगा सकें।
ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी समझ आ गया। तो इस रेस्पेक्ट में जितना टाइप्स थे, है ना, कौन सा मेथड है जिसके थ्रू ये लोग अटैक करते हैं, ये सब चीज़ समझे हैं। अभी क्या है कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ कौन सा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसमें से कुछ सिक्योरिटी कंसर्न रेस किए गए हैं। तो कौन कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न रेस किए गए हैं उसको अब देखते हैं। नॉर्मल जो कंसर्न है उसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में, याद रखना। अगर सपोज साइबर सिक्योरिटी जो आउटलुक के बारे में डेडिकेट होकर पूछते हैं तब तो ये तो है ही है, लेकिन अगर नॉर्मल भी पूछते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी आउटलुक के बारे में जिक्र भी नहीं करते हैं और लेकिन लिखना क्या है कि इशू है उसको लिखना है, तो यहाँ पे बिंदास लिख सकते हो क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो देखो, पहला है वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ गया, किसको बोलते हैं बता दिया हूँ। तो अगर वही चीज़ है कि जैसे कि एनर्जी सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितना भी डिपेंडेंट सेक्टर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये लोग क्या सोचते हैं, जो साइबर अटैकर्स हैं वो लोग यही सोचते हैं कि अगर जो बेस है, जो फंडामेंटल है, अगर उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो बाकी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बाकी को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हाईलाइट इशू किए गए हैं, है ना, जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक में जो हाईलाइट किए गए हैं वो पहला यही है कि वल्नरेबिलिटी है साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे कि वाटर हो गया, साइबर बायो सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन, एनर्जी, क्लाइमेट, ये सब चीज़ वल्नरेबल है साइबर अटैक के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल देखोगे इन 2024 साइबर अटैक ऑन यूएस वाटर यूटिलिटी है डिसरप्टेड ऑपरेशन हाईलाइटनिंग वल्नरेबिलिटी इन वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हो। प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि बताया है ना, पहले इशू को समझ रहे हैं, ठीक है, इशू को समझ रहे हैं तो इशू में थोड़ा फोकस करना, इधर उधर माइंड मत भटकाओ। जियोपॉलिटिकल टेंशन कब होता है, जैसे कि इनेमी कंट्री हो गया, तो इनेमी कंट्री या फिर वार हुआ है कंट्री में, तो वहाँ पे ज़्यादा अपने को ये चीज़ देखने को मिलता है। अगर दो कंट्री के बीच टेंशन ज़्यादा है तो ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली फिजिकली तो फाइट नहीं करते, लेकिन अटैक जो साइबर अटैक होते हैं उसके थ्रू ये लोग अटैक करने स्टार्ट करते हैं। चाहे वेबसाइट को हैक कर दिए या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है उसको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर जितना भी अदर कंट्री को फ़ायदा होता है उस पूरा एप्लीकेशन को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लाइक दी यूएस रशिया यूक्रेन वार हुआ है टाइटन साइबर एंड फिजिकल अटैक ऑन क्रिटिकल सेक्टर सच एज एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर, ठीक है। नियरली 60% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट जियोपॉलिटिकल टेंशन हैज़ अफेक्टेड देयर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को बैन कर रहे हो मतलब जो उसका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें इफेक्ट आएगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो 60% ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को यहाँ पे बोले हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एक जो है कि इशू यहाँ पे रहा है जिसे हाईलाइट किए गए हैं। फिर आता है बायो सिक्योरिटी थ्रेट। ये क्या है, आज के रेस्पेक्ट में बात करोगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ज़माना है। तो यहाँ पे भी थ्रेट कैसे करते हैं, अगर कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जेनेटिक को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन सपोज़ करो कि वही ट्रांसप्लांट कर रहे हो वहीं पे साइबर अटैक हो गया, ठीक है, तो बनना कुछ और था लेकिन बन कुछ और गया, है ना। जेनेटिक ट्रांसप्लांट करना कहीं और जगह था लेकिन कहीं और जगह हो गया, तो इससे क्या हो गया, डायरेक्टली बायो सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। एडवांस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ टाइटन बायो सिक्योरिटी रिस्क विथ साइबर अटैक ऑन बायो लेबोरेटरी थ्रेटेड रिसर्च एंड सेफ्टी। क्योंकि वहाँ पे लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे रिसर्च करो तो सही रिजल्ट आ रहा है, बाहर जब कोई दूसरा अदर पर्सन रिसर्च कर रहा है तो वहाँ पे रॉन्ग आंसर दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या है, साइबर अटैक हुआ है, तो ऐसा भी होता है। तो ये जो चीज़ है थ्रेट जो है यहाँ पे कंसर्न रेस किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वार्न ऑफ दिस डेंजर एज सीन इन 2024 अटैक इन लैब्स इन साउथ अफ्रीका एंड यूके। ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है इंसिडेंट हो चुका है और इसे वार्न भी कर चुके हैं WHO के द्वारा। तो बायो सिक्योरिटी थ्रेट ये भी एक कंसर्न रेस किए गए हैं, कंसिडर करना है, थोड़ा याद रखना है। जब भी आंसर राइटिंग करो या फिर एग्जाम में आता है तो इंक्लूड करना इसको, डाटा को, विथ डाटा। साइबर सिक्योरिटी स्किल गैप ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या है ये चीज़, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन जिसके लैपटॉप में अगर मान लो सपोज करो जिसके लैपटॉप में अगर साइबर अटैक हुआ है,
अगर वो पर्सन एजुकेटेड होगा, इसका मतलब क्या है कि उसको उस समय अगर अटैक हो रहा है तो क्या रिस्पॉन्स लेना है, क्या लीजिटिमेट एक्शन लेना चाहिए, क्या रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, हर एक रेस्पेक्ट के बारे में उसको पता है। तो क्या है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर कम होगा। जो साइबर अटैक हुए हैं उसका इफेक्ट उसमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर अनस्किल्ड पर्सन है, कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि साइबर अटैक है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है ना, रिपोर्ट कहाँ पे करना है, तो उसको क्या होगा कि वो जो साइबर अटैक किए हैं उसके जाल में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और रिसेंटली जो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किए गए हैं उसमें से 4.8 मिलियन प्रोफेशनल ग्लोबली के यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिला है। यहाँ पे स्किल गैप देख सकते हो, 4.8 मिलियन प्रोफेशनल ग्लोबली। 2/3 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेस नोटेबल स्किल गैप विथ ओनली 14% हैविंग रिक्वायर स्किल पर्सनल फॉर करेंट साइबर स्पेस। अगर करेंट साइबर स्पेस 100% है, उसमें से 14% के पास ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी है या फिर उसके पास नॉलेज है, स्किल है कि कैसे साइबर अटैक को हैंडल करना है। तो साइबर सिक्योरिटी स्किल गैप यहाँ पे बहुत वाइड देखने को मिलता है, चाहे ग्लोबली के रेस्पेक्ट में बात कर लो। कुछ यहाँ पे डाटा भी दिया गया है कि द रिपोर्ट हाईलाइट ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी डिस्पैरिटी विथ लो कॉन्फिडेंस इन द इंसिडेंट रिस्पॉन्स राइजिंग फ्रॉम 15% इन यूरोप नॉर्थ अमेरिका टू 36% इन अफ्रीका, 42% इन लैटिन अमेरिका। और ये जो कंट्री को देखोगे, चाहे लैटिन अमेरिका को देखो, लैटिन मतलब साउथ अमेरिका, तो ये एरिया को देखोगे तो थोड़ा क्या है, अंडर डेवलप कंट्री ज़्यादा मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, लेकिन उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्किल चाहिए वो स्किल इसके पास है नहीं, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लोग साइबर अटैक के जाल में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो यहाँ पे डाटा भी शो कर रहा है, 42% हो गया, 36% हो गया। क्लियर है, क्या समझ आया? तो इस रेस्पेक्ट में क्या किया हम लोग कि क्या हाईलाइट किए गए हैं रिपोर्ट। अगर इससे रिलेटेड इशू भी अगर लिखना है या फिर चैलेंजेस लिखना है तो इसको लिख सकते हो। मैं चाहता तो इसको अलग से और लिख लेता, लेकिन देखो पढ़ना भी तो है, पढ़ने के बाद यहाँ माइंड में भी तो रखोगे भाई, है ना, इसको लिख सकते हो। अब देखो वहाँ पे तो पूरा ग्लोबली या फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी इंडिया को क्यों जरूरी है ना, क्यों जरूरी है? क्योंकि सबको पता है कि एक तो डाइवर्स कंट्री है, हर रीजन के लोग रहते हैं और यहाँ पे अटैक करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफाई कंट्री के साथ साथ जो इंटरनेट एक्सेस का वाइड है, प्लस वाइड होने के साथ जो पॉपुलेशन है पूरा नंबर 1 में है वर्ल्ड में। तो नेचर ऑफ साइबर थ्रेट को देखो, सबसे पहले दिस आर हार्ड टू डिटेक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्टिगेट। कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे कोड में बात करते हैं जो साइबर अटैक करते हैं वो लोग, या फिर ऐसे कोड यूज़ करके मोबाइल या फिर लैपटॉप को हैंग करते हैं कि उसके बारे में पता करना एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। समझ रहे हो, उसके बारे में पता करना एक चैलेंजिंग काम होता है कि क्या इन्होंने कोड किया है और किस थ्रू से और कहाँ से, आईपी एड्रेस से या फिर कहाँ से ये लोग किए हैं, उसका लोकेशन पता करना, हर चीज़ में पूरा एनोनिमिटी देखने को मिलता है। बिसाइड बीइंग इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू कमिट, दे आर हार्ड टू प्रूव विथ सर्टिट्यूड। तो वही चीज़ है, इसका नेचर दिन में दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। चाहे एनोनिमिटी होना, कुछ पता न लग पाना, तो ये जो है अगर सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर इसको काउंटर करना है तो भी उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्लियर? फिर हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग जो साइबर अटैक कर रहे हैं उसके पास इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जितना जो काउंटर कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट है उसके पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्टेट कंप्यूटर रिसोर्स आर नॉट फुली प्रोटेक्टेड बिकॉज दे आर बिकम ईजी टारगेट। क्योंकि अभी जितना भी गवर्नमेंट के पास जो भी कंप्यूटर्स हैं वो लोग क्या है, आउटडेटेड परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट में बोला गया है। ठीक है, अब तो पता नहीं कि आउटडेटेड है कि वो है, लेकिन जब भी देखोगे यहाँ पे हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब तो यही है कि जो भी परफॉर्मेंस है वो पूरा लो है, लेकिन साइबर अटैक कर वो लोग हाई परफॉर्मेंस से कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी देखने को मिलता है। अब खुद यहाँ पे सोचो, यहाँ पे एम्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। 22 अटैक्स लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट डाटा को यहाँ से स्टील कर लिए एम्स जैसे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे तो हाई लेवल ऑफ जो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसलिए भी यहाँ पे इंडिया को एक साइबर सिक्योरिटी का प्लान जरूरी है, एक स्ट्रेटजी प्रॉपर जरूरी है। फिर यूज़ बाय टेरर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर दो सिक्योरिटी पर्सनल बात कर रहे हैं तो पूरा डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगर वही चीज़ थर्ड पर्सन आके या फिर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग यूज़ करे तो
तो क्या होगा, डायरेक्टली उसको तो ऑलरेडी पता है, जैसे कि प्रीवियसली बताया। तो साइबर टेररिस्ट कैन यूज़ द सेम टेक्निक एज ट्रेडिशनल साइबर अटैक सच एज द DOS अटैक, मलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, ये सब चीज़ यूज़ करके साइबर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। अब साइबर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमिज़म आइडियोलॉजी को बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे इसको पता है, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसके पास है ना। उसको सिक्योरिटी पर्सनल कहाँ कहाँ पे रोक सकते हैं ये भी इसको पता है। तो ये लोग पहले से प्लान होके जाएंगे। तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेररिज्म बढ़ाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में जो है अपने को नेशनल सिक्योरिटी या फिर स्ट्रेटजी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या फिर पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान यहाँ पे चाहिए इंडिया को। फिर डिजिटलाइजेशन, जैसे कि अभी देख रहे हो हर लोगों के पास क्या है, इंटरनेट एक्सेस है, हर लोग क्या ऑनलाइन में है, सोशल मीडिया में है, ठीक है, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया जो पोस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रमोटिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विस मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू साइबर क्राइम, क्योंकि सबके पास इंटरनेट एक्सेस है। और जो साइबर से अटैक जो हो रहा है किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन सर्वर के थ्रू ही तो हो रहा है। तो ये तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन साइबर अटैक के लिए ये लोग ईजी बना दे रहे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि भीम UPI में फ्रॉड होना, है ना, जैसे कि प्रोमोटिंग हो गया, प्रोफाइलिंग हो गया, वॉयलेशन हो रहा है प्राइवेसी का। तो ये सब चीज़ क्या चीज़ है, सब डिजिटलाइजेशन ही तो है। भीम UPI से फ़ोन पे कर रहे हो, वहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। कौन फ्रॉड कर रहे हैं, ऑनलाइन ही तो हो रहे हैं फ्रॉड, क्योंकि भीम UPI से पेमेंट करोगे ऑनलाइन ही करोगे। बीच में कोई अटैकर्स आके, है ना, या फिर हैकर्स आके उसको हैक कर रहे हैं, या फिर उस जो मनी जो एक लेजिटिमल जो पर्सन के पास जाना चाहिए वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है, कोई बीच में इंडिविजुअल आके उसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं या फिर फ्रॉड कर दे रहे हैं। तो ये भी इम्पेटस टू डिजिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो ये भी याद रखोगे, इसके लिए भी एक प्लान चाहिए। प्लस साइबर वारफेयर अगेंस्ट इंडिया, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं मोस्टली जो इनेमिक कंट्री इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं, साइबर वारफेयर कर रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक अगेंस्ट इंडिया वेन टू बाई कितना हो गया, देखो 2021 से 2023 में 278% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ क्या है, यही तो है, वारफेयर हो रहे हैं। डाटा से ही तो पता चल रहा है कि कितना वारफेयर जो है देखने को मिलता है। फिर मेजर टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, अगर थोड़ा डाटा देखोगे तो ड्यूरिंग 21 37.6% ऑफ केसेस वर रिपोर्टेड अंडर कंप्यूटर रिलेटेड वायलेंस ऑफेंसेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो साइबर अटैक्स हैं ये कंप्यूटर से नहीं होता, कंप्यूटर से मोस्टली होता है, लेकिन अदर फॉर्म भी है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, माइंड को जस्ट कंप्यूटर में, कंप्यूटर या फिर जो सर्वर है उसी में बस घुसा के नहीं रखना है। आंसर राइटिंग करोगे तो थोड़ा डाइवर्स रख के करोगे, ठीक है। यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है कि मोस्टली जो है 37% जो है ये ऑनलाइन हो गया या फिर कंप्यूटर बेस्ड ही ऑफेंसेस होते हैं। फिर 24% जो है फ्रॉड से हो रहे हैं, पब्लिकेशन जो हो रहा है, ट्रांसमिशन। फिर 12% जो हो रहा है जैसे कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वाला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, पब्लिकेशन हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्शन हो गया, यहाँ से 12% केसेस देखने को मिलता है। तो ये भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि डाटा को देखो ऑनलाइन से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, साइबर क्राइम ज़्यादा देखने को मिलता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए पहले प्रायोरिटी बनाओ, उसके बाद जो है फ्रॉड हो रहा है उसमें प्रायोरिटी बनाओ। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, धीरे से पूरा हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। समझ आया, इतना समझ आया, क्लियर है, क्या समझ आना चाहिए। फिर इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं बाई साइबर सिक्योरिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी, सॉरी बाई नहीं है। तो देखो यहाँ तक अपने इम्प्लीकेशन भी दिख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लियरली नज़र आ रहे हैं, है ना। चाहे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो, चाहे सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस हो, चाहे इकोनॉमिकल ग्रोथ में कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है। और मेन बात जो है इंटीग्रिटी में यहाँ पे बात आता है। कोई भी कंट्री अगर अपने साइबर स्पेस को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब जो इंटरनेशनल एरेना है वहाँ पे उतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट का बात करोगे मॉडर्न एज है, डिजिटलाइजेशन है। तो डिजिटलाइजेशन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, या फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऐसे इंस्टीट्यूशनल या फिर लेजिस्लेशन रिफॉर्म है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके थ्रू इसको कम किया जा सकते हैं, या फिर साइबर अटैक हो रहा है तो उसको दंडित किया जा सकता है, पनिशेबल हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। ये जो है डील करता है हैकिंग से, वायलेशन, प्राइवेसी का अगर वायलेशन हो रहा है, साइबर टेररिज्म हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, अगर ये सब चीज़ होता है तो इससे
कितने साल का जेल होगा या फिर कितना भी पनिशेबल होगा, ये पूरा चीज़ जो है डील करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। समझ रहे हो, ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ये पूरा अभी पढ़ रहे हैं वो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है। एक होता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा अभी। जो डिजिटल इंटरमीडिएट्स जो गाइडलाइन एक्ट है 2023 का, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऐसा है कि सपोज़ करो मैं कोई भी इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर फेसबुक चला रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ पोस्ट करता हूँ लेकिन मैं बाद में उसको इरेज कर देता हूँ, तो इरेज तो कर देता हूँ, मेरे को लगता है कि ये चीज़ जो है मैं डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन ये जो डाटा है ये जो है इंस्टाग्राम फेसबुक प्लेटफॉर्म जो है उसके पास रहता है। तो यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि अगर मैं डाटा जो है यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को इतना अधिकार है कि वो डाटा को कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है ना। तो देखो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, द एक्ट एम टू बैलेंस द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विद नीड टू प्रोसेस डिजिटल डाटा फॉर लीगल पर्पस। ठीक है, इट इम्प्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी प्रोसेस होगा, अगर प्रोसेस में ले रहे हो, अगर कोई किसी इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा अगर प्रोसेस में ले रहे हो तो उसका पहली बात तो परमिशन हो। परमिशन लेने के बाद जो यूज़ करोगे, डाटा को प्रोसेस करोगे, वो भी लीगल पर्पस होना चाहिए। याद रखोगे, लीगल पर्पस होना चाहिए, वो इंडिया में होना चाहिए। और कई जगह अदर कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, एज वेल एज प्रोसेसिंग कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन अगर वो चीज़ गुड से या फिर सर्विस से रिलेटेड है तब करोगे। क्लियर है। तो इंटरमीडिएट गाइडलाइन जो अभी न्यूज़ में रहा है, द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, ये भी है कि प्रोसेस कर रहे हो तो उसको बताओ भी, उसके पास इन्फॉर्मेशन भी है कि वो जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, उसके पास करेक्शन का या फिर इरेजन का जो बताया हूँ, इस सब चीज़ का यहाँ पे अधिकार है। राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन इवेंट ऑफ दैट और इनकैपेबिलिटी, ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं कि अगर उसका किसी पर्सन का डेथ हो रहा है और उसका अकाउंट है तो पूरा अकाउंट जितना भी डाटा है वो कौन जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको रन कर रहा है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। उसका कोई नॉमिनेट है, नॉमिनी है, तो उसके पास जाएगा। क्लियरली इस चीज़ को यहाँ पे बोले गए हैं। फिर जो नेक्स्ट लेजिस्लेटिव जो रिफॉर्म है या फिर रूल्स हैं वह नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसमें से क्या बोले गए हैं कि टू कनेक्ट प्रोपेल एंड सिक्योर इंडिया, इस चीज़ बोले गए हैं। अब सिक्योर इंडिया करोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन की ही थ्रू करोगे, जैसे कि अभी पढ़े हैं। यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट 50 Mbps टू एवरी सिटीजन, 1 GB इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, इंश्योर कनेक्टिविटी टू ऑल अनकवर्ड एरिया। तो ये सब चीज़ जो है बात किए गए हैं नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के थ्रू 2018 जो है यहाँ पे। क्लियर, इतना समझ आ गया। फिर ऐसा इंस्टीट्यूशनल मेज़र क्या लिए गए, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़े पूरा लेजिस्लेटिव है ना। फिर इंस्टीट्यूशनल मेज़र में पहला लिए गए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि खुद एक चीज़ देखो, अगर कहीं पे ऑपरेशन चल रहा है तो अगर हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट इजीली कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, इजीली शेयर हो रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को अंजाम देने में इजी हो जाएंगे। लेकिन वही ऑपरेशन जो है अंजाम दे रहे हो लेकिन इन्फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं मिल रहा है, आगे अगला क्या आने वाला है, आगे रिवर आएगा, पहाड़ आएगा, है ना, या फिर आगे कौन सा कंट्री है, इस सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर मिल रहा है तभी तो ऑपरेशन कर पाओगे। अगर जो इन्फॉर्मेशन ही ना मिला, कोऑर्डिनेशन ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऑपरेशन को अंजाम देना चैलेंजेस काम हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूशनल मेजर यहाँ पे लिए गए हैं, जिससे डिफरेंट एजेंसी जो नेशनल लेवल में है उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं। क्लियर। फिर नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी हैं, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन को तो सेंड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, अगर वही इन्फॉर्मेशन के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीज़ यहाँ पे बताए गए हैं। नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर अंडर सेक्शन 70A ऑफ द IT एक्ट, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर CII प्रोटेक्शन। तो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पे, जो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको नोडल एजेंसी बनाए गए हैं कि जो भी अगर बात हो रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सको। क्लियर, इतना समझ आया। ठीक है। फिर अगला जो है
वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इन सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है ना ऑफ CERT इन टू मेंटेन इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ये पूरा बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अभी जो देखे हो जैसे कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन है या फिर एक दूसरे कंट्री एनिमी है, तो अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करे इसका मतलब डायरेक्टली एज अ होल कंट्री एज अ होल वहाँ पे अटैक करने वाले हैं, वहाँ पे डायरेक्टली जो सिक्योरिटी है वहाँ पे कंसर्न होगा। तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इमरजेंसी रिस्पांस करना है, वो यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में इंसर्ट किए गए हैं। इसको भी याद रखोगे, ठीक है। जितना अच्छे से कोऑर्डिनेट हो पाएगा उतने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ऑपरेशन है अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात करोगे इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का, ये तो सबसे पहली बात है नेशनल लेवल में होगा। अब नेशनल लेवल में हो रहा है इसका मतलब अगर कोई भी कंट्री अपना ही नेशनल इंटरेस्ट या फिर नेशनल लेवल का जो साइबर अटैक है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो उसका इंटरनेशनल इमेज क्या बनने वाला है, सोचो एक बार, है ना। क्योंकि डायरेक्टली अगर फॉरेन से कोई सर्विस रिलेटेड FDI आ रहा है तो उसको तो लगेगा यहाँ पे FDI डालना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत फ्रॉड हो रहा है। सिक्योरिटी बोलता हूँ, जो साइबर अटैक हो रहे हैं वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है हमारा भी FD का क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए, है ना। तो यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न देखने को मिल सकता है। तो इस रेस्पेक्ट क्या है, बहुत सारे कंसर्न इमर्ज होकर आता है। मैं तो जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हूँ, ठीक है। फिर स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं ये भी देख लो। जैसे कि एक होता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का है कि कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंटल के रेस्पेक्ट में हो, चाहे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में हो या फिर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में हो, कैसे अपने को पूरा साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसी होना चाहिए, कैसे प्लान होना चाहिए, क्या विज़न हो, क्या स्ट्रेटजी हो, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का। क्लियर, समझ आया। फिर एक है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जैसे कि नॉर्मली एक्सरसाइज होते हैं, देखोगे जिम्बेक्स हो गया या फिर अलग अलग कंट्री के साथ जो भी एक्सरसाइज होता है, सेम एक्सरसाइज यहाँ पे भी कंडक्ट किए जाते हैं जिससे साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। द एक्सरसाइज इंक्लूड इमर्सिव ट्रेनिंग ऑन साइबर डिफेंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे पाओगे और जितना जल्दी रिस्पॉन्स दे पाओगे उतना ही ज़्यादा कम होगा, उतना ही ज़्यादा मिनिमाइज़ होगा कि साइबर अटैक जो हो रहा है उससे बच जाओ, है ना। क्योंकि अपने को अगर ट्रेनिंग दिए हैं, ट्रेनिंग से पूरा स्किल्स पता है कि साइबर अटैक हो रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये सब जब ऑलरेडी से पता होगा, पहले से पता है, तो क्या ईजी हो जाएगा कि उससे जो ये चीज़ जो है ईजी हो जाएगा। किस रेस्पेक्ट में ईजी हो जाएगा, अगर कोई भी साइबर अटैक कर रहे हैं तो उससे बचा तो जा सके, समझ रहे हो। तो ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो 2024 का है, ये जो है कंडक्ट हुआ है। इतना समझ आ गया, कवर है। अब ये देखो कि क्या ऐसा अदर मेज़र लिए जा सकते हैं, क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है इसका, अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी हो रहे हैं क्या अदर्स मेज़र ले सकते हैं। देखो पहला जो मेज़र यहाँ पे ले सकते हैं या फिर वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं वो है स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि पहले भी डिस्कस किए हैं कि साइबर अटैक जो कर रहे हैं उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस में इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है, लेकिन गवर्नमेंट हो गया या फिर इंडिविजुअल हो गया उसके पास उतना ज़्यादा कैपेबल टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना ज़्यादा हाई फाई जो टेक्नोलॉजी होता है वो नहीं है, जो कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है वहीं से काम चला रहा है, तो वहाँ पे अटैक करना ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे जो 10 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 कॉल्स फॉर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, अर्जिंग गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज लेजेसी सिस्टम, अपग्रेड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्ट क्रिटिकल सेक्टर लाइक वाटर, एनर्जी, बायोसिक्योरिटी फॉर राइजिंग थ्रेट। क्योंकि अपने पास अगर हर चीज़ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो वहाँ पे उतने अच्छे तरीके से हैक नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हैकिंग होगा लेकिन वो पूरा कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हैं 2022 साइबर अटैक ऑन कोस्टा रिका हाईलाइट द नीड टू व्यू साइबर सिक्योरिटी एज ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, नॉट जस्ट एन एक्सपेंस। यहाँ पे ऑलरेडी इंसिडेंट है तो इस इंसिडेंट से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, जो कि स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी पहला वे फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पे कोलैबोरेशन हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास है शायद हो सके कि प्राइवेट एंटिटी है उसके पास उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो,
तो जब ये चीज़ दोनों का कोलाबोरेशन होगा तो जो टेक्नोलॉजी बनेगा वो अच्छे तरीके से इमर्ज हो जाएगा, अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट कोलाबोरेशन इज़ वाइटल फॉर शेयरिंग थ्रेट इंटेलिजेंस, डेवलपिंग सिक्योर टेक्नोलॉजी जो है, इनहेंस साइबर सिक्योरिटी रेजिलेंस यहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं। प्लस जो स्मॉल एंड मीडियम इंटिटीज़ हैं, जो MSME हैं, इंटरप्रेन्योरशिप हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं जिससे अपना जो टेक्नोलॉजी है, अपना जो स्किल गैप्स हैं रिलेटेड टू साइबर अटैक या फिर साइबर सिक्योरिटी, इस चीज़ को समझ सकें, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट कोलाबोरेशन भी यहाँ पे जरूरी है, एक इमर्जिंग या फिर एक मस्ट रोल प्ले यहाँ पे करते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी में ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास स्किल पीपल होंगे, जितना ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल होंगे जो समझते होंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर थ्रेट क्या है, उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देयर इज़ अ नीड फॉर एक्सपांडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिकली कि साइबर अटैक जो हैं उससे रिलेटेड या फिर साइबर प्रोटेक्टिंग है, साइबर जो अटैक कर रहा है उससे रिलेटेड ही इसको स्किल मिले। वर्क फोर्स टू डेवलप बिल्ड अ स्किल टैलेंट पूल टू काउंटर इवॉल्विंग साइबर थ्रेट, जो भी साइबर थ्रेट हो रहा है उसको एटलीस्ट काउंटर तो कर सके, है ना। फिर अगला जो है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे कि G20 हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन हो गया, यहाँ पे कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ सोचो कि जो साइबर अटैक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री के तो होंगे, ठीक है। तो लोग अपने अपने कंट्री में ऐसा रूल्स बना सकते हैं, है ना, ऐसा या फिर स्ट्रॉन्ग मेजर ले सकते हैं अगर कि कोई साइबर अटैक कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन हो, ऐसा रूल्स बना सकते हैं। टू एड्रेस बॉर्डरलेस साइबर थ्रेट, नेशन मस्ट कोलैबोरेट थ्रू फोरम लाइक यूनाइटेड नेशन, G20 टू इस्टाब्लिश साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है इससे इस्टाब्लिश कर सकें। वाइल डेवलप्ड नेशन शुड असिस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी इन स्ट्रेंथिंग देयर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अगेंस्ट साइबर अटैक। वही चीज़ बोला गया है यहाँ पे, जो डेवलप कंट्री हैं जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को या फिर इमर्जिंग कंट्री के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर जो इमर्जिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उसका सहयोग कर सकते हो स्ट्रेंथन करने में कि कैसे साइबर अटैक हो रहा है उसको सिक्योरिटी कर सकें, साइबर अटैक को प्रिवेंट कर सकें। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी एक जरूरी है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी हम लोग एक वे फॉरवर्ड के तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ आया। फिर इंड में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 हाईलाइट राइजिंग साइबर थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, emphasizing the need for strategic investment, international cooperation in a robust cyber security framework. A cyber threat evolve, a nation must prioritize protecting critical infrastructure to ensure national security, public safety and economic stability. तो ये जो है होलिस्टिकली हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से पूरा जितना डायमेंशन है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो हर एक डायमेंशन को यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड या फिर जितना भी पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर न्यूज़ आता है तो डायरेक्टली मैगजीन में कवर हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा PDF इनिशिएटिव हर चीज़ अपडेट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।